वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ मेरे गांव के संतोष भाऊ के खेत में। संतोष काकड़े जो उन्होंने प्रोफेसर होने के बावजूद उन्होंने अपने खेत में बहुत बड़ा मेकओवर किया है और वो भी उनका खेत के संतोष काकड़े जो उन्होंने प्रोफेसर होने के बावजूद उन्होंने अपने खेत में बहुत बड़ा मेकओवर किया है और वो भी उनका खेत के मट्टी से भरा हुआ नहीं है, पहाड़ों का बहुत बंजर सी धरती पड़ी थी, वहां पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और अभी बहुत अच्छे से फसल आ रही है। और उनके काम में उनकी वाइफ भी उनका बहुत सा सपोर्ट करती है उनको। वो भी सिटी में बैंक में जॉब करती है, लेकिन फिर भी हर वीकेंड टू वीकेंड गांव जाती है और बहुत सारा काम करती है। और जो उनके हस्बैंड करते हैं उन्हीं में उनकी हेल्प करती है। तो चलो फिर दिखाते हैं दादा और वहीनी के खेत में उन्होंने क्या क्या किया है और उन्होंने कैसे किया है ये सब। तो चलो दिखाते हैं फिर। और इतने सारे खूबसूरत रास्ते से गुजरकर हम अभी खेत में आ चुके हैं पापा और भाई के साथ। और यहाँ पर हम मस्ती करने लग गए सिर्फ बच्चे कंपनी के साथ। बच्चों ने बोला तुम यहाँ पर बुआ चढ़ के दिखाओ, नहीं चढ़ सकती। और मैं चढ़ गई। बहुत हंसने लगे वो, हंसने लगे क्योंकि इन पत्थरों से मैं फिसलने लगी थी, लेकिन मैंने कवर कर लिया खुद को। और देखो वो पहले से चढ़ चुके थे, ये आप बहुत भाग दौड़ करते और बहुत जल्दी से चढ़ गए मुझसे पहले।
और ये पत्थर जहाँ पर खुदाई हो रही है सामने है हमारे ठीक, वहीं से निकाले, क्योंकि इन खेतों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए खेतों के लिए छोटा सा लेक बनाया जा रहा है, और वहाँ पर फिर पानी स्टोर करेंगे, और फिर ये धूप हो या चाहे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर बच्चों कंपनी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी ली, बहुत मस्ती की, और देखो कितने सुंदर से पत्थर मिले यहाँ पर। और ये छोटे छोटे हिल्स है जहाँ पर ये खेत है पूरा, और हमारे भाई ने मतलब बहुत अच्छे से इसके मैनेज किया है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से इसे मेक ओवर कर रहे हैं। इन पत्थरों के सामने आपको लगता है कोई खेती कर सकता है, लेकिन इन्हीं पहाड़ों पर हमारे संतोष भाव ने बहुत बढ़िया खेत बनाए है, और वहाँ पर बहुत सारे अच्छी फसल भी आ चुकी है। अभी हम उधर ही चलेंगे देखने के लिए, लेकिन इन पत्थरों पर घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है, और इसीलिए मुझे मेरा गांव बहुत 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 अच्छा लगता है। कहीं और हिल स्टेशन पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बहुत सारे हिल्स है, छोटे छोटे बड़े भी है, और बहुत मज़ा आता है। और यहाँ अपने भी मेरे साथ भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बड़े से पत्थर पे मैं चढ़ गई, और मैं बोल रही थी कि मैं जंप करूँगी उस बड़े पत्थर पर, भाभी मना कर रही थी, उनको बोली जोश में आप कर दोगे, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। मैं नीचे उतर गई फिर से, मुझे लगा यहाँ से मैं फिसल गई बीच। बस का यदि मैं वहाँ से फिसल जाती तो पत्थर पे गिरती और माथा भी फूट सकता था, इसीलिए मैं चुपचाप से उतर गई। और देखो ये कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर है मेरा गांव। और देखो आप खूब, अभी हमें आ चुके हैं हमारे खेतों में, और देखो ये पहाड़ के कितने नज़दीक है, दिखाती हूँ मैं आपको, सब मेरे साथ देखना। और यहाँ पे बहुत सारे टमाटर भी लगे हुए हैं हमारे खेतों में, और पहाड़ इतने नज़दीक है कि बस पूछो मत। देखो कितने अच्छे से आए हैं, देखो यहाँ पर कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। और ये टमाटर देखो मिट्टी कैसी है, बिल्कुल पहाड़ी मिट्टी है, और नीचे देखो पूरे पत्थर ही पत्थर है। भाभी पत्थर दिखाओ सबको, देखो मिट्टी कम और पत्थर ही पत्थर है। मैं नजदीक से दिखाती हूँ आपको, देखो कहीं मिट्टी नजर आ रही, लेकिन फिर भी देखो हमारे टमाटर कितने बढ़िया से है। और देखो इसी पे हमने सीताफल का बगीचा भी लगा हुआ है, और ये कितना प्यारा सा पौधा आया है, और अभी बारिश भी बहुत अच्छी से हुई है। और पहाड़ देखो कितने नजदीक है यहाँ से, ये जितने नजदीक दिख रहे हैं उतने ही नजदीक है, क्योंकि ये हम पहाड़ों पर ही हमारा खेत है ये। और इतने पहाड़ के ऊपर होकर पत्थर होकर भी बहुत अच्छे से अनाज देता है। सब फसल यहाँ पर बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी सोना उगती है। देखो हमारी भाभी सिटी में रहती है, जॉब करती है, अच्छी एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी गांव में आने के बाद सब काम करती है। यहाँ पे तिल है जो साफ कर रही है, तैयार कर रही है खाने के लिए, जो उनकी सासू माँ उनको बोल रही है वैसा। और उनके साथ हमारी प्यारी भांजी भी है। और ये टमाटर देखो कितने बढ़िया से है, और ये उसी पहाड़ों पर है जहाँ पर हम अभी चढ़े थे। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर, कुछ महीने पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पहाड़ सा था, लेकिन ये खाली पहाड़ों पर कितना अच्छा मेहनत करने के बाद फसल आई है टमाटर की। और ऐसे खेतों में टमाटर खाना मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से खाती हूँ। जो सबसे अच्छा लाल लाल दिखे वो मेरा ही हो जाता है। और अभी ये मार्केट में बहुत अच्छे रेट पे बिक रहे हैं, और बहुत अच्छे से पैसे बन रहे हैं। संतोष भाव ने यहाँ पर सीताफल का बगीचा भी लगाया है, और इसी टमाटर के बीच सीताफल का बगीचा भी लगा हुआ है। और ये देखो ये टमाटर के बाद ये नीचे भी एक पहाड़ है, और उसके ऊपर भी है। भाभी हमारी चल कर आ रही है वहाँ से। और देखो ये इधर प्याज का खेत है, और वो भी कितना हरा भरा है। अभी प्याज के खेत सब सड़ गए बाकी लोगों के मिट्टी वाले, लेकिन ये पहाड़ के ऊपर है और मिट्टी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छे से है। और अभी प्याज भी बहुत अच्छी सी फसल का। और जो हमारे पीछे दिख रहा है वो पहाड़ों से, हिल से पानी यहाँ पर आ चुका है, और ये पानी इसी को यूज़ करके उस खेतों को दिया गया है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर बावड़ी या वो लेक भी तैयार नहीं है बिल्कुल। और बहुत सुंदर सा लग रहा था,
और कृष्णा भागते हुए बताने आया कि वहाँ पर जो काम चल रहा था वहाँ पर छोटा सा बम ब्लास्ट करने वाले थे, क्योंकि जेसीबी को वो आसानी से निकल सकते फिर पत्थर ज्यादा है। और देखो इतने अच्छे से है, फिर भी बोलते हैं ना किसान लोग मट्टी में सोना उगाते हैं, लेकिन हम ऐसे किसान हैं जो पत्थरों में सोना उगाते हैं। देखो पूरे पत्थर ही पत्थर है, फिर भी बहुत अच्छे से खेत है हमारे। और देखो ये सीताफल के बगीचा लगा है अभी नया नया, ये पहला साल है इसका, पहली बारिश खिलाई इसको। और अभी बहुत देखा कितने अच्छे से सभी। और बच्चे कंपनी मेरे पापा और चाचा चाची के साथ यहाँ पर मस्ती कर रहे थे सब वहाँ, क्योंकि वहाँ पर वो छोटा सा ब्लास्ट होने वाला था, इसलिए हम वो लेक बना रहे वहाँ से थोड़े दूर तक आ गए थे। भाभी हम सब आ गए थे और ये सभी यहाँ पर बहुत खुश है। और देखो यहाँ पर मौसम इतना बढ़िया है, अभी अभी बारिश भी हुई है। जहाँ जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा है वहाँ पर बम ब्लास्ट करने वाले थे छोटा सा, क्योंकि वहाँ पर वो मट्टी आसानी से खुदाई, क्योंकि यहाँ पे मट्टी कम और पत्थर बड़े बड़े हैं, तो जेसीबी भी अटक रही थी, तो इसलिए वो करना पड़ा। तो हम लोग यहाँ पर आ गए दूर वजह से। और यहाँ पे देखो हम सब है, मेरे चाचा ये मेरे पापा है, और ये चाचा है हमारे संतोष भाऊ के पापा भूषण चाचा। ये बहुत मेहनत करते हैं खेतों में। और देखो खुद टमाटर उगाए हुए बड़े मज़े से चाव से खा रहे हैं। और एक प्याज देख रहे हैं कि अच्छे से आए कि नहीं मेरे पापा के साथ। और वो आपस में बातें कर रहे थे कि अभी इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि इस साल बहुत बारिश हुई है और सारी प्याज की फसल खराब हो चुकी है, लेकिन इनकी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, क्योंकि ये पत्थरों पर है और यहाँ पर मिट्टी नहीं है, इसीलिए प्याज ने मिट्टी से खराब नहीं हुई है, इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे खेत में कोई भी घूमे, वो कहीं भी अनचाहे घास नजर आई तो उसको झुकाकर उखाड़ ही लेता है। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अभी क्योंकि उनके मन में गैप पड़ा है और इसीलिए उनको डॉक्टर ने मना किया है, नहीं तो वो तो ऐसे जहाँ भी अनचाहे घास देखी तुरंत से उखाड़ लेते। और ऐसी बचपन से हम सब लोगों की इसी तरह से आदत है, हम बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखते हैं हमारे फसल का। और अब ये देखो हम भाभी के साथ देख रहे थे कि यहाँ पर सब सही है कि नहीं। तो ये भाभी भी देखो इनको तो पता ही नहीं, क्योंकि ये सिटी में से ही शुरू से, हम लोग तो गांव से, लेकिन इनको भी हमारी आदत लग गई, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा आती है। जब भाई बिजी होता है, जब हमारे भाई बिजी होते हैं काम में, तो ये खुद कार ड्राइव करके लेकर आती है बच्चों के साथ। और हमारे भांजे लोगों को भी अभी गांव में बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर उनके दादा दादी भी बहुत खुश होते हैं जब वो फैमिली के साथ बार बार आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वो बहुत बड़ा सा फार्म हाउस भी बनाने वाले, तो फिर उन्होंने ढेर सारी चीज़ें लगाई। और ये देखो आलू है और एक छोटा सा दिख भी रहा है, ये धनिया डाला है यहाँ पर। उनको सारी चीज़ें वो यहाँ पे डालते हैं और वीकेंड टू वीकेंड आकर लेकर भी जाते हैं। और ये मिर्च देखो, ये ब्लैक वाली मिर्च है, हरी मिर्ची है ये, लेकिन इसका कलर ब्लैक में आता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और साइड से बैंगन भी लगाया है, डिंगरी बोलते हैं हम उसको, वो फली वो भी लगाइए, सब चीज़ें लगा दी उन्होंने। और हर वीकेंड आते हैं और फ्रेश ताज़ी ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई उगाई हुई सब्जियां लेकर जाते। हम आज बैग नहीं लाए थे, टोकरी भी नहीं लाए थे, इसीलिए हमने दुपट्टे में टमाटर इकट्ठा कर लिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगे तो हमने ले लिए। और अब ये देखो फली और मिर्च बहुत बढ़िया सी आई है यहाँ पर। और सब चीजें अपने घर की है, तो फिर क्यों हम बाहर के लिए, हम ऐसे ही है। और देखो पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर लग रहा था, किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाने की जरूरत नहीं है, आओ खेतों में काम करो, ताजी फ्रेश ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां लो और हम खुशी खुशी अपने घर जाओ। और जब हम हमारे पढ़ लिखने के बावजूद भी हम हमारे गांव में आते हैं, तो गांव में भी सबको बहुत गर्व होता है हम पर, और हमारे मम्मी आई बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इनसे सीख लेनी चाहिए सबको कि हम जहाँ भी रहे हम, लेकिन हमारे मिट्टी या हमारे गांव और हमारे आई बाबा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और ये इतने पहाड़ों के बीच देखो, ये चापा फली भी कितनी बढ़िया से आई। और ये फनस का पौधा लगा है अभी,
और ये बहुत सारे लगाए और हमें इतना सुंदर नज़ारा और इतना मनमोहक लग रहा था सब। बिल्कुल भी घर आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि हम इधर से उधर बस घूमते जा रहे थे। भाभी दिखाती जा रही थी कि उन्होंने कितना कुछ लगाया है। अच्छा, ऐसी भाभी हर किसी को मिले जो अपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे खेतों को बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि हम लोग किसान लोगों की जान हमारे खेतों में बसती है। और हमें भाई को भी भूलने नहीं दिया उन्होंने, और वो जो उनका मन होता है करने देती है, और ये भी बड़े चाव से करती है उनके साथ साथ। अभी बहुत सारे यहाँ पर आम, पेरू, गवा सब कुछ लगा दिया उन्होंने। फल, फ्रूट, फ्लावर्स, ऐसी किसी भी बात की चीज़ की कमी नहीं है उनके खेत में जो वहाँ मिसिंग हो। सब कुछ हो गया है। और लेकिन ये इतना सब कुछ है, लेकिन सब पहाड़ों पर है, बिल्कुल मिट्टी का नामो निशान तक नहीं है। और इतना सब ये कोई आसान आपको दिख रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अच्छी सी घास नहीं उगती, तो यहाँ पर सब्जियाँ, फल, फ्रूट्स बहुत अलग बात है। अरे बच्चों के लिए देखो, जो हम बोलते हैं ना हम घर घर खेलेंगे, तो ये बच्चों का छोटा सा घर है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा और मेरे बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे, लेकिन हम लोगों के पास इन लोगों जैसा बड़ा बड़ा सामान नहीं था। तब हम मिट्टी से बनाते या कुछ पत्थरों से ले लेते, कुछ लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करते, बस इसी से खेलते हम हमारे फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, तो इन्होंने देखो कितनी प्यारी सी चुटिया बनाई है। अरे बहुत सुंदर लग रही थी, और ये बहुत पहाड़ों के ऊपर है। और मेरे पीछे देखो जेसीबी भी काम कर रहा है। कृष्णा, आदिति और ये श्रद्धा भी खेलने लगे इसमें जाके। इसमें छोटा सा ट्रैक्टर है, छोटी सी चेयर है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर खेलने के लिए, जैसे पता ही नहीं चलेगा कि हेलो बच्चे कंपनी। लेकिन ये हमें हाय करके बाय कर रहे हैं, क्योंकि इनको डिस्टर्ब कर रहे थे हम, क्योंकि इन्हें खेलना है अब यहाँ पर उनको खेलने के। यहाँ पर जेसीबी से लेक बनाया जा रहा है, खेतों के लिए पानी स्टोर करके रखेंगे यहाँ पर, ताकि पूरे साल तक इस खेतों में किसी बात की कमी ना हो पानी की। और ये देखो यहाँ पर हमारा टॉमी कैसे सो रहा है, क्योंकि ये रात भर जागता है। इतना शोर शराबा है यहाँ पर, फिर भी नींद आई तो बोलते हैं ना कि चादर फैलाने की भी ज़रूरत नहीं, सुकून से मट्टी पर लेटा हुआ है बेचारा, और कितना प्यारा लग रहा है। अरे काम भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर हमारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कैसे काम हो रहा है। और देखो कितना काम, पत्थर ही पत्थर निकले, यही से वो बड़े बड़े पत्थर शुरू में मैंने दिखाए थे ना आपको, ये यही से निकले हुए हैं। और ये बहुत खूबसूरत है। और देखो इन्हीं पहाड़ों पर ये सब लगा हुआ है, और ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया है, कोई देखा नहीं आपने, एडिटिंग का कोई भी असर नहीं है, क्योंकि ये सच में पहाड़ों पर है। और देखो कितने सुंदर से फ्लावर्स भी आ गए यहाँ पर, बहुत सुंदर से नज़ारा है। अरे कितने क्यूट लगते हैं ना। और अभी तिल को ये जो कूट रही थी भाभी, ये वही थे जहाँ बारिश की वजह से उन्होंने ढक कर रखा था। अरे खटिया पर बैठ जाते, अभी बहुत घूम गए, थक गए थे सब, लेकिन फिर भी मन कर रहा था, फिर भी यहाँ से वहाँ से यहाँ, बस तितली की तरह घूमते रहे। और मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था, सब बैठ गए, लेकिन मैं घूमती जा रही थी, क्योंकि खेतों में भाऊ और भाभी ने इतना कुछ लगाया है। और देखो ये शूज है ताकि इन खेतों को नजर ना लगे, कितना क्यूट सा है। और यहाँ पर पपीता का भी बगीचा लगा दिया उन्होंने छोटा सा, और ये दूसरा भी लगाया यहाँ पर। और ये मारीगोल्ड का पौधा है, और कितना गहरा है, बहुत सुंदर सा है। और यहाँ पर उन्होंने बीट रूट और ये सब कुछ डाल दिया, एक एक उनको घर के खाने के लिए, ताकि वो भी अच्छे से उनको सभी गाजर वगैरह सब घर पे मिले। ये मारीगोल्ड का पौधा फूल चुका है अच्छे से। और यहाँ पर भी बहुत सारी मिर्ची लगाई हुई है पीछे से। और हमें बापी और सब यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम सब बोल रहे थे हमें, इसीलिए मुझे गांव छोड़कर कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और मैं कहीं भी नहीं हूँ। यही मेरा छोटा सा गांव, यही मेरी छोटी सी दुनिया है, मुझे जो बहुत बहुत पसंद है। और आपको भी देखना, बार बार हम दिखाएंगे हमारे गांव को, तो इतना लगा हो जाएगा हमारे गांव से कि हमारे गांव कर आने का आपका भी मन हो जाएगा।
और ये पहाड़ों के ऊपर पहाड़ होने के बावजूद उसके ऊपर एक छोटा सा हिल है जहाँ पर इन्होंने ये रखा है रेस्ट करने के लिए बच्चों के लिए। और वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा पौधा भी है नीम का, और इसी में बच्चे कंपनी बहुत मस्ती कर रहे थे। उसके अंदर मैं भी जाने वाली हूँ अभी। और ये छोटा सा पेड़ देखो नीम का, जहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे नीम के देख कुछ भी हो, मैं बचपन में बहुत चढ़ जाती थी, छोटा सा छोटा पौधा हो फिर भी मैं ऊपर चढ़ती थी। लेकिन ये कृष्णा डर रहा है, वहाँ पर मैंने खुद बिठाया तब भी। हाय कृष्णा। लेकिन जब बैठने के बाद उसे अच्छा लगा। और यहाँ सभी बच्चे कंपनी है, लेकिन सब अपने अपने मस्त में धूम है, सब बहुत खुश है। और अभी मैं इसको नीचे उतार देती हूँ ताकि वो डरे नहीं। और यहाँ पे देखो हमारे सब मेरे दादा के बच्चे और हम सब बहुत मजे कर रहे थे आज। और बहुत कृष्णा आधी दिल्ली में सोचे का फोटो काढायला घर जाने का या किसी बात याद नहीं आ रही थी। और अभी शाम होने को आ गई, फिर भी हम घूमे जा रहे थे। और यहाँ से देखो मैं पूरा राउंड दिखाती हूँ जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, क्योंकि ये पूरा पहाड़ों के ऊपर है। और बड़े पहाड़ छोटे या हिल से सभी बहुत सुंदर सा है। और आज मेरा कैमरामैन मेरी माऊ मेरे साथ में है। अरे देखो यहाँ पर हम बैठ गए सब थक कर, बहुत थक घूम चुके थे, तब रेस्ट करने और ये देखने जैसे कि कैसा काम कर रहा है, यहाँ पर लेक कैसे बना रहे थे ये देखने के लिए। अरे बहुत सुंदर सा बनेगा अभी। और यहाँ पर पानी जब भरेंगे तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ा बनने वाला है, अभी एक छोटा सा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर प्लास्टिक बिछाएंगे उसके ऊपर, फिर पानी भर देंगे तो बहुत और सुंदर दिखेगा। और देखो ऊपर से नीचे भी एक खेत है जहाँ पर भी प्याज लगा हुआ है, और उसके भी नीचे एक खेत है वहाँ पर ये, मतलब सोचो आप कैसे बनाया होगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि उनकी काम सराहना लायक है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाया है, और वो भी पहाड़ों पर, और बिना पहाड़ों की खूबसूरती खोए हुए। उस पहाड़ों को भी उन्होंने वैसी तरह से रखा जो नेचुरल तरीके से था, बस उनको ऊपर थोड़ा सा लॉजिक लगाकर वहाँ पर अच्छा सा काम किया। अभी हम थके हारे और खुशियाँ और बहुत सारी यादें लेकर यहाँ से मैं, मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरी भांजी, सब हम घर की ओर निकल पड़े। तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बाय। यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।